ये जहां पर सरकार और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है खुले में नहीं होगा, खुले में नहीं होगा, इसमें क्या परेशानी हो सकती है, जिसका जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे थे। ये खुले में नहीं होगा जो आप बात करें, मुसलमान खुले में कुर्बानी करते नहीं, ये झूठ बात है। जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक समाज में रहते हैं वहां पर वो पर्दा घेर देता है, खुले में कहीं कुर्बानी नहीं होती है। और किस मुसलमान में खुले में कुर्बानी पर हमने विरोध नहीं किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बड़ी अजीब है। आप कह रहे 14 साल की गाय नहीं खा सकते, 15 साल ही खा सकते। पारिक साहब, और हम एज मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि खुले में तो कुर्बानी हो ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सा डेटा लेकर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। फिर खुले में कुर्बानी हम नहीं कर रहे, और वो तो कुर्बानी के आगे भी उनके धर्म में जिस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है उस पर कई और पॉइंट्स दे रहे हैं कि बंगाल में तो खुद मुस्लिम समुदाय आगे आकर इस पे कदम लेने को तैयार है। तो क्या जानबूझकर एक डर दिखाया जा रहा है, क्या जानबूझकर एक माहौल बनाया जा रहा है? ये उनका बड़ा आरोप है। आमितोष पारिक, में अगर स्लॉटरिंग नहीं हो रही होती एनिमल्स की तो एनजीटी को भी एक अपील नहीं करनी पड़ती, अमितोष पारिक से मेरा सवाल है, बोलना पड़ता और लगातार तरीके से देश के अंदर में पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस और मोरालिटी के ग्राउंड नहीं उठ रहे होते। लेकिन जो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूर्व में भी कह चुका हूं कि इट्स ए प्रोविजनल क्लॉज इन आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेज पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी एंड हेल्थ। और इसी तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशंस लाई जाती है, रेस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं और रेगुलेशंस क्रिएट करे जाते हैं। लेकिन उन पे ऑब्जेक्शन ये कहते हुए क्रिएट करा जाता है कि एक धर्म विशेष को, मतलब एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप एनआरसी ले लीजिए, चाहे सीए ले लीजिए, चाहे वक्फ ले लीजिए, एनी ऑफ द केस आप कोई से भी ले लीजिए, जब भी देश के अंदर में कोई बदलाव आता है एक कम्युनिटी जो हमेशा टारगेट हो जाती है। अब आता है आर्टिकल 25, हम आगे बढ़ते हैं। ये इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये पैरा पेज 15 और 16 के अंदर में नाफिर अंसारी, क्योंकि बाद में ट्वीट करेंगे ये मेरे को, इसलिए अभी कोट कर रहा हूं, पेज 15 और 16 के अंदर में साफ लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 इन मोहम्मद आनिफ कुरैशी। और अगर कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 में गाय को लिखा गया है तो कोर्ट को पैरा 12 में क्यों कहना पड़ा है कि कटिंग और स्लॉटरिंग काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? ईयू का जो कोर्ट है वो रूल करता है। लेट मी काउंटर दिस। चाइना के अंदर में आप नहीं कर सकते। मोरक्को जहां पे 99% मुस्लिम्स है वहां पर ईद उल अजहा के अंदर बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया है। चीन, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर विरोध जताया जाता है। ऑस्ट्रिया के अंदर में एक स्लॉटर हाउस है जिसके अंदर में एफएस हाउस है जहां पर परमानेंट आपको जाके और फिर आप स्लॉटर करा लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, दो जगह आपको मोहम्मद आनिफ कुरैशी और कलकत्ता हाईकोर्ट काउ सर कैसे फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, एक स्टैंडर्ड कैसे तय होगा कि कम से कम हर साल जो ये तस्वीर बकरीद के त्योहार से पहले बनती है इस पर विराम लगे? कैसे फैसला होगा, एक पॉइंट पर कैसे आएगा ये देश? बीजेपी देश की सरकार से हट जाए, सब ठीक हो जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी देश के अंदर में कोई शांति से नहीं सो पाएगा। इनको सभी कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया हुआ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी को, सबको ये आंसू कहते हैं ना, ये खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं सबको। महंगाई इतनी तेज है, क्या महंगाई से किसको असर नहीं हो रहा है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी इस महंगाई से रो रहे हैं। घर घर में इस तरह का मातम छाया हुआ है। ना लोगों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर से उनके पास काम भी नहीं है, झाड़ी भी उनकी जो मजदूरी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। सोचो किस दर्द से जी रहे होंगे लोग, उसमें बात ना हो जाए। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहो। सरकार इनकी हटा दीजिए, सत्ता से हटा दे जनता। मैं कह रहा हूँ कुर्बानी पर बोल दो, कुर्बानी पर क्या समाजवादी पार्टी का पेट में दर्द, कुर्बानी पर बता दो। महंगाई सुनते पेट में दर्द। अरे मैं तो हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रहा हूँ। अरे कुर्बानी बता दो ना, सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ ना। डिबेट का सब्जेक्ट क्या है? कुर्बानी। आ रहा हूँ, डिबेट का सब्जेक्ट कुर्बानी है। बताओ कुर्बानी पर तुम्हारा क्या स्टैंड है? मुद्दे को डाइवर्ट करें। अरे सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, देश में सरकार किसकी? आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि देश के अंदर में ये कहते हैं मीट मांस सब बंद हो जाए, कानून ला दो कानून, बंद कर दो। किसने रोका है? पार्लियामेंट के अंदर में कानून लाओ, पूरे देश में रोक लगा दो मीट मांस पे। किसने रोका है क्या? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको जिंदा रखना है। अनुराग जी, लेकिन एक लाइन आप जो मिस कर रहे हैं यहाँ पर, एक बात जो आप मिस कर रहे हैं, जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों ने, वहां की जनता ने उनको वोट दिया है, मैंडेट दिया है। मैंडेट उन वादों पर हुआ है जो चुनावी रैलियों के दौरान होते हैं, जो बातें उसमें होती हैं, उन पर मैंडेट मिला है ना। उस मैंडेट के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको उससे परेशानी है सर? मैं बता रहा हूं, कितना झूठा तुमने
कितना झूठा तुमको सबने अरे बताया। बताया नहीं हो रहा है। बहुत गंभीर डिबेट है, इस पर अपना पक्ष बता दो फूटा अनुराग। सर क्या सर ये अब ये गीत अब ये मतलब गानों के आधार पर अब ये सब ये क्या वायरल मोमेंट्स के आधार पर क्या आप सारी आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब आज की तारीख में क्या हो गया है? राजनीतिक यहाँ पर कोई गंभीर चर्चा चल रही है। अनुराग सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। रोता रहा हूँ जनता। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। अब उन्होंने तो गीत बना दिया है और देखिए उनका बड़ा आरोप यही है। आलोक जी एक सेकंड बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करिए। आलोक जी उनका बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों ने राजनीति को इस लेवल पर रिड्यूस कर दिया है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। यही संवाद बचा है अब समाज में करने के लिए। क्या त्योहार अब इस देश में फ्लैग मार्च के साए में मनाए जाएंगे? क्या त्योहार इस देश में अब बाउंसर्स तैनात होंगे तब मनाए जाएंगे? ये किस तरह की परिस्थिति खड़ी हो गई है सर देश में और कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए मीनाक्षी जी, एक धर्म विशेष के लोग और उनकी गुलामी करने वाली पार्टियां जब सत्ता में रही तो इनको सब कुछ करने की छूट थी। हमने देखा था कि जो है डेनमार्क में कोई कार्रवाई हो रही थी, उसका नतीजा यहाँ पर जो है हजारों लाखों की भीड़ निकल करके और जो है चीजों को तोड़ फोड़ कर रही है। डेनमार्क में कुछ हो रहा है तो लखनऊ में जुलूस निकल रहा है, मुंबई में जुलूस निकल रहा है। लेकिन सर जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो समाज में एक संदेश ये भी तो जा रहा है ना कि आप एक समाज विशेष को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ये भी तो मैसेज जा रहा है ना सोसाइटी में सर फिर। नहीं मीनाक्षी जी, हमने कभी किसी समाज के या किसी धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। क्या मुहर्रम को जुलूस सरकार की अनुमति से नहीं निकलते हैं? क्या सड़कों पर ही निकलते हैं और सरकार उसकी व्यवस्था करती है। ऐसा तो नहीं धर्म विशेष के जुलूसों को रोक दिया गया है। इनके यहाँ मदे साहिबा का जुलूस निकलता है, इनके यहाँ जो है तमाम और सबेरात में तमाम सबेरे लगती है, सड़कों पे प्याऊ लगता है, परेशानी समझ में आ रही है। सरकार अनुमति देती है उसकी, लेकिन खून खराबा करना, सड़कों पर जानवरों को काटना दो चीज है। और जो लोग नहीं मास्क खाते नहीं देख सकते खून खराबा, तो उनके लिए रोक टोक लगी हुई है। हम तो बहुत सख्ती से कानून का पालन कर रहे हैं और जनता का मैंडेट हमको मिल रहा है बराबर इसी बात पे कि आप इन लोगों को ठीक रखिए जो सड़कों पर अराजकता करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करने की हिम्मत नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार के समय, अनुराग भदौरिया सरकार के समय लेके आऊंगी। इशिका जी आपने अभी सभी पक्षों की बात सुनी, उसके बाद मैं ठीक है उसके बाद मैं अंसारी साहब के पास भी जाऊंगी। इशिका जी मेरा सवाल आपसे है, ओके वन बाय वन। इशिका जी मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी की आवाज बंद करके दिखाइए। हमारे बीच में बोल रहे थे उनकी आवाज खुली थी, अब मैं बोल रहा हूं तो आप आवाज करती है। अनुराग जी आज स्टूडियो से नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ आपके ऑडियो से पहचान रही हूँ। अनुराग जी आज स्टूडियो से नहीं कर रही हूँ सर डिबेट, इसलिए एक एक करके अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मैं समझ नहीं पाऊंगी फिर कौन क्या बोल रहा है। आप लोगों के ऑडियो एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं ऑडियोज। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे पैनलिस्ट से, एक एक करके जिसको मैं बोलने का समय दूं प्लीज वो बात करे। आज मैं स्टूडियो से चर्चा नहीं कर रही हूँ, बाहर से कर रही हूँ, प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक है इशिका तनेजा। आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। हाँ जी इशिका तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी मुझे अब सुनाई दे रहा है। इशिका जी आपने सारे पक्षों को सुन लिया। देखिए एक बातचीत और एक चर्चा देश में इस वक्त ये भी है कि जिस समय दिवाली पर जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं, होली पर जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, वही तस्वीर बकरीद के समय भी दिखाई दे रही है। तो जिस समय दिवाली और होली पर सवाल नहीं, तो आज मुस्लिम पक्ष खुलकर कह रहा है कि फिर बकरीद पर आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। हर बारी इस देश में कैसे फैसला होगा कि त्योहार कैसे मनाए जाएंगे? हर बारी दिवाली पे पाबंदी लगी है, लोग आते हैं, नॉइस पोल्यूशन उनको दिखाई दे जाता है पटाखों में, पर जब बकरी चीखता है चिल्लाता है उसके अंदर नॉइस पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है, वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। जब उसका खून हलाल होकर पूरे हमारे पानी में मिलता है तब वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। जितनी मीथेन इमिशन होती है उस टाइम पे तब उनको एयर पोल्यूशन नहीं दिखाई देता है। और ये देखिए ये इनकी जो मानसिकता है ना, मुझे सबसे पहले उससे प्रॉब्लम है। पहली बात है इनका कुरान खुद कहता है कि जो इनका अल्लाह है वो ना खून कबूल करता है ना मांस, तो फिर इनको क्यों सैक्रिफाइस करना है? इनको सैक्रिफाइस इसलिए करना है क्योंकि अच्छा लेकिन थोड़ा सा आराम से बात करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ इशिका जी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए एक सेकंड, हम नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी के भी फेथ पर, किसी के भी धर्म पर, किसी के भी विश्वास पर हम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिस्पेक्टफुली ही बात कर रही हूँ मैं
कि आप बच्चों को सैक्रिफाइस के लिए जब आप ट्रेन कर रहे हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको नमाज क्यों सड़कों पे आके पढ़ना है? क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं आपकी तादाद कितनी है। आप कह रहे हैं कि भाई हमें शक की नजर से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी धुबरी असम में यही हुआ, रतलाम में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में मार्च को 2025 में भी अभी यही हुआ, अमेठी में यही हुआ, जयपुर में यही हुआ। जैसे ही बकरी ईद होती है, लेकिन उसके बाद यूपी आपको में, दिखाई मध्य देता है। प्रदेश में अब किसकी सरकारें हैं इशिका जी? यही तो सवाल है भाई। अभी हमने सुनवाया ना बयान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कह रहे हैं कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, प्यार से नहीं मानेंगे तो हमें दूसरे तरीके आते हैं। जब चीफ मिनिस्टर इतना ओपनली ये बयान दे रहे हैं तो फिर किस बात का डर है? फिर तो कानून व्यवस्था और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं तो फिर सामने ही नहीं आनी चाहिए। होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होनी चाहिए, और इसके ऊपर हमारे को एक्शन लेने की जरूरत है। आप गौ माता को आप नेशनल एनिमल डिक्लेयर करिए, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, और मैं बीजेपी की तरफ से नहीं आई हूँ। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि हाँ, ये हम देखते आए हैं। जैसे ही इनका कुछ भी स्लॉटर होता है, ये क्या कहते हैं, उनके जो धड़ है वो हमारे मंदिरों में रख देते हैं। उसके बाद और ये देखा जा रहा है, मैं आपको जो इंसिडेंसेस बता रही हूँ 2025 मोहम्मद नफीस अंसारी के हैं। ठीक है, मोहम्मद नफीस अंसारी। मैडम, इन्होंने जो कुरान के ऊपर बात कही है, मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की है। जैसा अल्लाह ताला को खून और गोश्त नहीं पहुंचता है, कुर्बानी करने का मेन मकसद होता है कि हर गरीब घर तक मीट पहुंच जाए, प्रोटीन पहुंच जाए। इसीलिए मुसलमान बड़े जानवर के बलि देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त बाकी घरों तक पहुंच जाए। लेकिन गरीब ये देश में धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा तो उसको पैसे दे दो ना, वो 30,000। अरे वो अगर गरीब का फायदा करना है तो 2 लाख की जो गाय काट रहे हो, आप डिसाइड नहीं उसका कीजिएगा। पेट भर दो। आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। 30,000 के अंदर 3 परिवारों का एक महीने आपके का धर्म के अनुसार देश नहीं चलेगा। मैडम इनको रोकिए प्लीज। मैडम इनको रोकिए, मैडम इनको रोकिए, मुझे बोलने दीजिए मैडम। आपको दिखाना है। अरे मैडम, आपको कुछ नहीं मालूम है। नफीस अंसारी अपनी बात पूरी कर मुझे लें, बोलने आपको मैं जवाब देने का समय दूंगी उसके बाद। प्लीज वन बाय वन। मैडम, अच्छा, पहले प्राइम एक एग्जांपल सेकंड, है। बाकी ऑडियो डाउन मैडम, करना पड़ेगा। पहले मोहम्मद नफीस अंसारी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं इशिका जी को समय दूंगी बोलने का। हाँ मैडम, एक प्राइम एग्जांपल है, जब हमारे हिंदू समाज के लोग दूध को पत्थर में बांटते, वो उनकी आजादी है। वैसे ही हम कुर्बानी करते हैं, हमारी आजादी है। आजादी कौन देता है? ये आजादी हमें संविधान देता है। और मैडम, यहाँ पूरा मामला डिस्क्रिमिनेशन का है। जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में बीफ को अलाउ करती है, लेकिन वही कुछ राज्यों में ये अलाउ नहीं करती है। डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसको खाना है खाए, जिसको ना खाना ना खाए। ये देश आजाद है आर्टिकल 21 और 25 के तहत। जिसको सुअर खाना है सुअर खाए, जिसको बीफ खाना है बीफ खाए। सरकार कौन होती है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली और लॉ लगाने वाली? हम तो बहुत क्लियरली मांग करते हैं, भाई आप आजादी छोड़ दी सबके ऊपर। सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। सरकार का काम नहीं है। सरकार ने काम है स्कूल बनाना जो इनसे बन नहीं रहा। आमितोष पारिक जी, देखिए डिबेट में अभी तक जितने पॉइंट्स उभर कर आए, हम बीते 3-4 दिन से जब भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार एक सवाल पूछ रही हूं कि जो डिमांड ये आ रही है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, इसकी जटिलताएं मैं समझती हूं। इसकी जटिलताओं पर समाज बात कर सकता है, भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर, देश के किस कोने में किस तरह की प्रथाएं चलती हैं उसके आधार पर। लेकिन सवाल फिर इसीलिए उठता है कि आज तो मुस्लिम समुदाय इसकी खुलकर मांग कर रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में है देश की, तो ऐसे में फिर एक कॉमन विषय, एक कॉमन प्लान लेने में, पर फैसला लेने में क्या दिक्कत है? आमितोष पारिक, राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। कब तक देश को इस तरह की बहस में झोंकते रहेंगे हम? इनको कुछ नहीं कर। ठीक है, राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ आमितोष पारिक, इसके बाद अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी, मैं भी डिबेट में शामिल हूँ। आमितोष जी बोलिए, आपसे सवाल था। पारिक साहब, उनका अनम्यूट। मेरा ऑडियो नहीं जा रहा क्या? उनको अनम्यूट करिएगा अपने आप को। पारिक साहब को सुन नहीं पा रहे हैं। पारिक साहब क्या बोल रहे हैं?